तो चलिए अब लाइटनिंग को समझते हैं। लाइटनिंग हम सब ने देखा है बरसात के मौसम में जब भी थंडर स्टॉर्म होती है तो लाइटनिंग हम देखते हैं। तो ये जो लाइटनिंग का जो फिनोमिना है, इसका जो प्रिंसिपल है वो आधारित है डिस्चार्ज पर, जो बॉडी डिस्चार्ज होती है उस पर। तो समझते हैं इसको क्या है। देखिए, जब मौसम आपका ख़राब हो जाता है, जब ठंडा स्टॉर्म हो जाता है, बहुत तेज़ से हवाएं चलती है, तब जो क्लाउड होती है, ये हवाएं जब एटमॉस्फेयर की हवाएं जब बहुत तेज़ी से एक दूसरे से इधर उधर जाती है तो ये क्या क्या करती है, क्लाउड के बीच ना इम्बैलेंस पैदा करती है। मतलब एक तरह से डिफरेंस पैदा कर देती है, प्रेशर डिफरेंस पैदा कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, बादलों में ना आपस में एक फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है, एक रगड़ शुरू हो जाता है, रबिंग शुरू हो जाता है। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि जहाँ भी दो मैटर को रब करते हैं तो क्या मिलती है, हमें चार्ज मिलती है, बॉडी में चार्ज आ जाती है, जनरेट हो जाती है, जनरेट नहीं, प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब इस एयर के पार्टिकल्स के कारण जब क्लाउड्स में फ्रिक्शन होती है तो जो चार्जेज है वो ऑटोमेटिक इस पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, मैंने पॉजिटिव को नीचे की तरफ लिया, नेगेटिव को ऊपर, एक जनरल केस ऊपर भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। बस हमें ये समझना है कि इस तरह से हमें ये इम्बैलेंस के कारण, क्लाउड में इम्बैलेंस होने के कारण हमें इस तरह से चार्जेस प्रोड्यूस हो जाती है और ये क्लाउड जो है वो पूरा वो चार्ज हो जाती है। अब क्लाउड्स में क्या होता है, क्लाउड्स तो एक्चुअली क्या रहता है, एक जो हमारे वेपर्स रहते हैं, पानी की वेपर्स, वही तो मिल्क बनते हैं ना क्लाउड। तो इनके अंदर जो क्या आता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, मतलब पानी के जो बूंद होते हैं वो रहते हैं क्लाउड्स के अंदर। ऐसे छोटे छोटे बूंद होते हैं क्लाउड्स के अंदर। तो क्या होता है, और जो पानी का बूंद होता है वो क्या होता है, एक कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए देता है, जो चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। हम लोग देखते हैं ना, पानी में जब करंट आती है तो हमें शॉक लगती है, इसका मतलब है कि पानी क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, चार्जेस को फ्लो करने के लिए। तो इनके जो क्लाउड्स के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक कंडक्टर का काम करते हैं और चार्जेस को क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ मूव करने के लिए अलाउ कर देते हैं। अब होता क्या है, क्लाउड्स तो बहुत बड़े होते हैं आसमान में, अब मिलियंस और बिलियंस ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस होने लगते हैं क्लाउड्स के बीच। अब ये चार्जेस जब एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं या फिर एक दूसरे से टकराते हैं तो सेम फिनोमिना आ गया आपका ये वाली डिस्चार्जिंग वाली। जब ये पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए इस वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण इसके नज़दीक चला गया तो क्या होगा, एक स्पार्क पैदा होगा। अब ये एक चार्ज के कारण स्पार्क पैदा हो रहा है, यहाँ पे मिलियंस बिलियंस करोड़ों अरबों चार्जेस हैं। तो इतने चार्जेस के कारण क्या होंगे, बहुत सारे लाइट पैदा होंगे और वो सारे लाइट एक बीम की तरह इस क्लाउड से निकलेंगे। समझ में आ रही ना बात, जितनी भी चार्जेस हैं सब में जब डिस्चार्जिंग होगी तो वो एक अपना अपना लाइट प्रोड्यूस करेंगे, फ्लैश प्रोड्यूस करेंगे, स्पार्क, वो सब एक बीम की तरफ अर्थ की ओर गिरेगी। कभी कभी गिरती है, कभी कभी नहीं गिरती है। जब नहीं गिरती तो हमें आसमान में ही वो नज़र आती है, आसमान स्काई जो है हमारा वो चमकीला हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये गिर जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है क्लाउड्स में तो इंडक्शन, अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन के कारण जो अर्थ सरफेस पर जो बिल्डिंग्स है, माउंटेन्स है, पहाड़, जो चिमनी होता है, जो ट्रीज होते हैं, इन पे ऑटोमेटिक एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाती है। ये इंडक्शन के कारण होता है। किसके कारण, इंडक्शन के कारण। इंडक्शन हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो इंडक्शन के कारण इनमें एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखिए इनके बीच एक डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बन जा रहा है, पैदा हो जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस में अभी आप लोग सोचिएगा मत क्या होता है, मैं आगे जाके बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये डिफरेंस पैदा होने के कारण क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो बिजली यहाँ से निकलती है, जो स्पार्क निकलती है बहुत ही अधिक मात्रा में, जिसके पास लॉट ऑफ एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि अगर वो किसी के ऊपर गिर जाता है ना,
वो इंसान वहीं डेथ हो जाता है, मतलब उसका नहीं वहीं पे डेथ हो जाता है। इतना भयानक उसमें पावर होती है, इतनी एनर्जी होती है। तो ये बिजली क्या होती है, कभी कभी अर्थ पे गिर जाती है। तो बिजली वो क्या चाहती है कि उन्हें एक अच्छा कंडक्टर मिले जिसके थ्रू वो क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए, यानी ये अर्थ में चला जाए, ग्राउंड हो जाए। क्योंकि उनको एक जीरो पोटेंशियल चाहिए, और अर्थ जो होता है वो होता है जीरो वोल्ट, यानी जीरो पोटेंशियल पे होते हैं। पोटेंशियल पे भी ध्यान नहीं देना है, समझाऊंगा बाद में। तो अर्थ जो है हमेशा जीरो पोटेंशियल पे होता है, जिसके कारण जो लाइटनिंग का जो फ्लैश लाइट निकलती है वो बहुत तेज से कभी कभी अर्थ की ओर आने लगती है। तो वो सबसे पहले ढूंढती है कि अर्थ में हमारा सबसे पहला अच्छा कंडक्टर कौन है, जिसके थ्रू वो पार हो सके, ज़मीन में जा सके, ग्राउंड में। तो वो देखता है कि ट्री जो होता है, ट्री जो पेड़ होते हैं वो बारिश के कारण तो भीगे होते हैं, और वो एक सबसे अच्छा कंडक्टर बन जाते हैं जाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो लाइटनिंग होती है, जो सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है, वो पेड़ों पर ही गिरती है। इसीलिए कभी भी जब बारिश होती है तो हमें पेड़ के नीचे नहीं छिपना चाहिए। बहुत ही खतरनाक होता है ये पेड़ के नीचे छिपना, जब ठंडा स्टॉर्म, जब बिजली कड़कती है आसमान में तब, क्योंकि ये सबसे बेस्ट जरिया होता है जाने का। दूसरा होता है चिमनी में, अगर हम या फिर बिल्डिंग में अगर हम लाइटनिंग अरेस्टर जो स्कूल में लगते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर, उसके थ्रू भी हम ग्राउंड कर देते हैं बिजली को। तो ये हम खुद से बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरल होता है कि पेड़ के जरिए बहुत ही तेज़ी से जो बिजली होती है वो ज़मीन में जाती है। तो हमें कभी भी जब भी हम कभी कहीं फंस जाए तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम भाग कर या दौड़ कर कहीं सेफ जगह, जहाँ पे घर हो या कहीं स्कूल हो, कुछ भी झोपड़ी वगैरह कुछ भी हो, वहाँ पे हमें चले जाना चाहिए। पेड़ के नीचे कभी भी छिपना नहीं चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तो हमें यहाँ से समझ आ गई कि किस तरह से ये लाइटनिंग होती है, तो ये हमें समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ पहले क्या होता था, 1000-1500 साल पहले, जब साइंस उतना डेवलप नहीं किया था, लोग उतना जानते नहीं थे साइंस के बारे में, तो जब बिजली चमकती थी ना, तो लोगों को लगता था कि थॉर, जो बिजली के देवता उस टाइम मानते थे लोग, थॉर बोलते थे बिजली का देवता को, कि जो थॉर है वो गुस्सा हो गए हैं, और वो गुस्से के कारण अर्थ पे तरफ क्या बिजली फेंक रहे हैं। तो पूजा लोग करते थे उस टाइम, उनको थॉर के जो देवता थे बिजली के, उनको मतलब कंट्रोल करने के लिए, शांत करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम, साइंस उतनी डेवलप की नहीं थी, इसलिए ऐसा लोग सोचते थे। अब हमें अच्छा से समझ में आती है कि लाइटनिंग कैसे होती है। सब ये क्या है कि डिस्चार्ज का प्रोसेस है। दो चार्ज जब एक दूसरे के नज़दीक आता है या फिर मिलता है तो हमें वहाँ से डिस्चार्ज होती है, यानी वहाँ से लाइट निकलती है। तो ये होता है डिस्चार्जिंग, और इसी से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये लाइटनिंग का फिनोमिना, ठीक।